नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रताप क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं पशु परिचर की जो एग्ज़ाम होना है 1 दिसंबर से 2-3 दिसंबर तक लगातार आपके एग्ज़ाम होंगे। इसके अंदर साइंस के जो चैप्टर दे रखे हैं वो अपन ही करेंगे। इसके अंदर आज का चैप्टर है आपके प्रकाश का परावर्तन एवं नियम नहीं दे रखा है। हालांकि प्रकाश का चैप्टर वैसे देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी क्वेश्चन तो आपके जो दे रखा है प्रकाश का परावर्तन एवं नियम इतना ही है, इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे संबंधित आ जाएगा। देखिए क्या होता है प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। पहले तो अपने जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के मतलब क्या होगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी समतल या चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है तो उसका क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यानी कि जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर समतल या चमकदार सतह से सतह से टकराकर इसी माध्यम में इसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। हो जाती है क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यानी कि जब प्रकाश की किरण की एक माध्यम से चलकर समतल या चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसके डायग्राम के द्वारा अपने समझेंगे। देखिएगा, जैसे ये एक सतह है, सतह मान लेते हैं, समतल सतह है। ये कोई माध्यम है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई और इस सतह से टकरा गई। टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यहाँ पर कौन सी घटना हो रही है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। इस माध्यम से जो किरण आ रही है इस किरण को क्या नाम देंगे, यानी कि जो किरण एक माध्यम से जो आ रही है, परावर्तक जो सतह है उससे टकरा रही है, इस किरण को कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। और टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट रही है तो उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसके अलावा जहाँ पर दोनों किरणें मिल रही है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, यहाँ से अगर 90 डिग्री से एक रेखा खींच देते हैं, इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब। तो अपन नाम दे देते हैं परावर्तित किरण ए से टकराई, ए से ओ, ओ से बी, इसका अपन नाम देते हैं अन्य। प्रकाश का परावर्तन नियम क्या कहेगा, जब प्रकाश की किरण यहाँ से एक माध्यम से चलती हुई किसी समतल या चमकदार जो सतह है उससे टकराएगी, टकराने के बाद उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और जहाँ पर दोनों मिल रही है, इससे अगर एक 90 डिग्री पर रेखा खींच दी जाती है तो उसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। अब देखिएगा ए ओ एन जो कोण है,
AON, उसको अपने नाम दे देते हैं आई, को दे दिया आई। और कोण BON, कोण BON को अपने नाम दे देते हैं आर। यहाँ पर दो कोणों का निर्माण होगा, कोण आई और कोण आर। यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा, जब ये कोण AON आई और BON दो कोण होंगे, हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण आई बराबर कोण आर, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से इसमें प्रकाश के परावर्तन के अब नियम निकलेंगे कि कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, वो आपको दो नियम याद रखने होंगे। नियम कौन कौन से हैं, यहाँ से बनेंगे नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के द्वारा जो कोणों का निर्माण होगा उसको क्या कहेंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण। AON क्या है, आपतन कोण है, और BON क्या है, परावर्तित कोण है। इन कोणों का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या कहेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही परावर्तक सतह के एक ही सतह पर स्थित होते हैं, यानी कि ये क्या एक की ओर है। ये सेकंड नियम हो गया इसका। इसके जो नियम हैं, दो नियम हैं। फर्स्ट नियम क्या है, आपतन कोण व परावर्तित कोण है बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। फर्स्ट नियम तो ये हो गया। और सेकंड नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, एक ही समतल पर होंगे या होते हैं। ये इसके दो नियम बनते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि आपतन कोण और परावर्तित कोण का मान कितना होगा, हमेशा बराबर होगा। और तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होंगे, एक ही समतल पर होंगे या एक ही जो परावर्तक सतह है उस पर होंगे। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है इसमें तो परावर्तन के जो नियम लगते हैं, दोनों दो प्रकार की सतह पर लगेंगे, एक समतल सतह हो या वक्रीय सतह हो। वक्रीय सतह, इसका क्या मतलब है, समतल का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार एक दर्पण हो गया, दर्पण की सतह होगी समतल होगी। वक्रीय का मतलब क्या, इस प्रकार की कोई सतह, टेढ़ी मेढ़ी सतह, दोनों पर लगेंगे, समतल सतह पर और वक्रीय सतह पर, दोनों ही नियम लगते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना होगा, प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की जो चाल है, आवृत्ति है और तरंगदैर्घ्य में नोड चेंज, इस पर कोई भी चेंज नहीं होता है, केवल इसकी तीव्रता घटती है, तीव्रता घटती है। यहाँ से ये बन सकता है कि
प्रकाश के परावर्तन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? प्रकाश के परावर्तन में इसके प्रकाश की जो चाल है, आवृत्ति है, तरंग दैर्ध्य में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, केवल इसकी तीव्रता में थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है, यानी घट जाती है। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, इसमें जो परावर्तन होते हैं, दो प्रकार के परावर्तन होते हैं। एक तो नियमित परावर्तन है, एक विसरित परावर्तन है। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, दो प्रकार के परावर्तन होंगे। एक है नियमित, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अब देखिएगा, नियमित परावर्तन क्या होते हैं, किस प्रकार के परावर्तन होंगे, और विसरित परावर्तन है वो किस प्रकार होंगे। नियमित परावर्तन का मतलब ये हो गया, जैसे कोई भी समतल सतह है, यहाँ से कोई किरण आ रही है, एक यहाँ से जो किरण आएगी वो क्या आएगी, एक दूसरे के समांतर आएगी, और टकराने के बाद उसी माध्यम जो वापस जा रही है वो ही समांतर रूप में जानी चाहिए। तो इस प्रकार का परावर्तन क्या हो गया, नियमित परावर्तन हो गया। और विसरित परावर्तन का मतलब क्या है, अगर एक इस प्रकार की सतह है, टेढ़ी मेढ़ी सतह है, तो किरणें जो आपतित हो रही है वो क्या होगी, समांतर रूप से आएगी, परंतु टकराने के बाद इसकी सतह टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से क्या होगी, ये अलग अलग दिशा में जाएगी। जैसे यहाँ से टकराई, इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, इस प्रकार का। यानी कि इसमें क्या होगा, विसरित परावर्तन में क्या होगा, जो किरणें जो आ रही है वो समांतर रूप से आएगी, परंतु टकराने के बाद सतह से अलग अलग दिशा में चली जाती है, तो इससे क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन कहेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, जैसे अपने घरों में जो प्रकाश पहुंचता है विसरित परावर्तन के कारण पहुंचता है। जैसे पेड़ों की छाई वगैरह होती है, विसरित परावर्तन के कारण होती है। ये आपको थोड़ा याद रखना है, ये नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। इसके अलावा देखिएगा क्या बनती है इसके अंदर, यहाँ पर जो अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इसमें। आपका चैप्टर जो इतना ही है, प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम क्या दे रखे हैं, इतने आपको पढ़ना है। वैसे काफ़ी लंबा चौड़ा प्रकाश का चैप्टर, तो जो दे रखा है उतना ही पढ़ेंगे अपने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में चलते हुए किसी समतल या चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। ये एक परिभाषा से हो गया कि प्रकाश के परावर्तन की अगर परिभाषा आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलते हुए किसी समतल अथवा चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रकाश का परावर्तन में आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं। जैसे आपतित किरण हो गई, ये यहाँ से परावर्तित हुई, ये इसका अभिलंब हो गया, इसको बीच को कोण को क्या कहेंगे, यहाँ से कि ये आपतन किरण और अभिलंब के बीच में मिल रहा है, तो इसका क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तित होने के बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश का परावर्तन में परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है, ये आपको देखना है। आपतन कोण परावर्तन कोण ये बड़ा होता है। दो नियमों के आधार पर ही काफी जो क्वेश्चन आए हुए हैं, दो नियमों के अच्छी तरह से याद होना चाहिए, इस पर ही क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन कोण
आपतन कोण से दुगना होता है, या फिर परावर्तन कोण और आपतन कोण का कोई संबंध नहीं होता। तो दो नियम थे इसके। फर्स्ट नियम क्या कहते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और सेकंड नियम क्या है, परावर्तित आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में स्थित होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होंगे, एक ही तल में स्थित होंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो किसके द्वारा गया है, रोमर के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया पर है ये प्रश्न। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होगा, निर्वात में होगा। निर्वात कौन सी कंडीशन होती है, जहाँ पर न वायु जल हवा कुछ भी नहीं होती, जैसे आकाश के अंदर निर्वात की कंडीशन बनती है, उसमें अगर प्रकाश को गुजारा जाता है तो वहाँ पर सबसे तेज का वेग होगा। तो जैसे जैसे ही सूर्य उगता है तो बहुत जल्द ही प्रकाश की किरणें हैं जो पृथ्वी तक पहुंचती है, क्योंकि वो निर्वात से होकर गुजरती है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा उसका वेग होता है, तो जल्दी से पहुंच जाती है, तो निर्वात में सबसे ज़्यादा वेग होता है। नेक्स्ट है, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है, परावर्तन। परावर्तन की वजह से समतल दर्पण में हमें चेहरा देख पाते हैं। नेक्स्ट है, परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। एलडीसी में पूछा हुआ है क्वेश्चन है ये, किसके लिए सही है, किस कंडीशन के लिए, केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल के लिए, या केवल उत्तल सतह के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो शुरू में मैंने बताया था कि समतल सतह पर ही ये जो नियम बनते हैं, दोनों नियम लागू होते हैं, केवल समतल सतह पर ही लागू होंगे। नेक्स्ट है, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री कोण है, तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण का दुगना होगा। ये अपने थोड़ा बना के देखना होगा। एक सतह होगी, ये किरण आपतित हो रही है, टकराने के बाद ये परावर्तित होगी। क्या कह रहा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण 44 डिग्री का दे रखा है, ये इसका अभिलंब हो गया। यानी कि यहाँ से लेकर पूरा पूरा कोण कितना है, ये 40 डिग्री है, पूरा कोण 40 डिग्री है, 44 डिग्री, सॉरी 44 डिग्री है। अब ये कह रहा है, परावर्तित किरण और परावर्तित परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण, ये कोण पूछ रहा है, ये कोण का, इस कोण का दुगना क्या होगा। आपने ये पढ़ा है शुरू में, ये वाला कोण इसको नाम देते हैं आई, और इस कोण का नाम देते हैं आर। इन दोनों कोणों का मान कितना होता है, बराबर होता है। या अपन कह सकते हैं कोण आई प्लस कोण आर इक्वल, दोनों का मान अपने को क्या दे रखा है, 44 डिग्री दे रखा है। दोनों का बराबर है तो प्रत्येक के पास कितना आ जाएगा, या अपने कह सकते हैं कोण आई कितना हो जाएगा, 22 डिग्री हो जाएगा, और कोण आर कितना हो जाएगा, 22 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों को आधा आधा विभाजित कर देती हैं, तो कोण आई भी 22 डिग्री आ जाएगा, और कोण आर भी कितना आ जाएगा, 22 डिग्री आ जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि तब परावर्तित किरण, ये देखो परावर्तित किरण हो रही है, और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण का दुगना कितना होगा। अब ये कोण अपना कितना आ गया, ये जो कोण आ रहा है 22 डिग्री आ रहा है, इसका दुगना कितना हो जाएगा, दो गुना कर देते हैं तो 44 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 44 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम है, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक है। तो अपने दो नियम पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। और सेकंड नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो सेम क्वेश्चन आ गया ये, आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इतने क्वेश्चन थे ये, लगभग 12-13 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो चैप्टर आपके दे रखा है
प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम है, इतना ही है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। प्रकाश का चैप्टर वैसे तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इतना ही पढ़ लेना, इतने में इससे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले चैप्टर में, जो आपके पशु परिचय के अंदर लगभग 7-8 टॉपिक साइंस के दे रखे हैं, सभी के क्वेश्चन अपने कर लेंगे ताकि आपका अच्छा स्कोर बने। तो धन्यवाद दोस्तों।